नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल @teaching.8। आइए चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 3 में एक्सरसाइज 3.2 पहला क्वेश्चन है बच्चों, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। प्रतिस्थापन विधि का मतलब है बच्चों कि x की वैल्यू y के रूप में निकालिए, फिर y का मान समीकरण 1 में रखिए। जब समीकरण 1 से y का मान निकल आए तो हमें y की वैल्यू x में समीकरण किसी में भी रख के हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आइए बच्चों, ये हमें दिए समीकरण x प्लस वाई बराबर 14 x माइनस वाई बराबर 4। इसको समीकरण 1 मान लेंगे बच्चों, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। तो समीकरण 2 से देखिए, ऐसा करिए कि x बराबर 4 माइनस वाई इधर ले जाओ तो प्लस का y। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो x की जगह पे क्या रखेंगे, 4 प्लस वाई। तो 4 प्लस वाई और प्लस वाई बराबर 14। 4 प्लस वाई क्या हो गया, 2y बराबर 14। 4 को इधर ले जाओ तो 2y बराबर 14 माइनस 4। तो 2y बराबर 14 में से 4 घटाओ तो 10 आ जाएगा। y बराबर 10/2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। y बराबर क्या आ गया बच्चों, 5 आ गया। अब y की वैल्यू समीकरण 1 में रखिए बच्चों। y का मान समीकरण 1 में रखने पर अब रखो बच्चों, तो x प्लस 5 बराबर 14। तो 5 को इधर ले जाओ तो x बराबर 14 माइनस 5। तो x बराबर 14 में से 5 गया, कितना बचेगा, 9। तो ये x की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गया। आपको x y की वैल्यू निकालनी है। ये बच्चों आंसर आ गया। आइए बच्चों दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा दिया s माइनस टी बराबर 3, s अपान टी प्लस टी अपान 2 बराबर 6। अब बच्चों ऐसा करिए, इसको तो समीकरण 1 मान लो और इसको समीकरण 2 मान लो। तो समीकरण 1 से क्या करेंगे कि s बराबर माइनस टी इधर ले जाओ। तो जब इधर माइनस का t है तो इधर जाएगा तो प्लस का t हो जाएगा। तो 3 प्लस टी। तो s का मान समीकरण 2 में रखिए बच्चों। s का मान समीकरण 2 में रखने पर तो s की जगह पे 3 प्लस टी लगाइए इसकी जगह पे। तो 3 प्लस टी बटे 3 प्लस टी अपान 2 बराबर 6। 3 और 2 का एलसीएम लो बच्चों। 3 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 6। अब 2 की इससे गुणा करा दो तो 2 गुणा 3 प्लस टी प्लस 3 की गुणा इससे कराओ तो ये हो जाएगा 3t बराबर 6। अब 2 की गुणा कराइए, 2 तियां 6 प्लस 2 की टी से कराएंगे तो 2t आ जाएगा और प्लस 3t बटे 6 बराबर 6। अब बच्चों क्या करेंगे, 6 प्लस 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5t बटे 6 बराबर 6। इसके बटे 1 मान लो। इनकी बच्चों करा दो क्रॉस मल्टीप्लाई। 1 की इस पूरे से गुणा करा दो और 6 की 6 से करा दो। तो क्या लिखेंगे बच्चों, 6 प्लस 5t बराबर 6 चक 36। तो 6 इधर ले जाओ तो 5t बराबर 36 माइनस 6। तो 5t बराबर 36 में से 6 घटाओ तो 30 बचेगा। तो t बराबर 30 बटे 5, 5 एकम 5, 5 छक्का 30। तो t बराबर 6। तो t की वैल्यू क्या आ गई, 6। अब बच्चों काम क्या करेंगे कि t का मान समीकरण 1 में लगा दो। तो t का मान समीकरण
1 में रखने पर, तो s माइनस 6 बराबर 3, -6 को इधर ले जाओ, s बराबर 3 प्लस 6, s बराबर कितना हो गया, 6 3 9 हो गया। तो s की वैल्यू क्या आ गई 9 और t की वैल्यू क्या आ गई 6। तो ये बच्चों आपके क्या आ गए, आंसर आ गए। आइए बच्चों तीसरा क्वेश्चन देखिए। 3x माइनस वाई बराबर 3, 9x माइनस 3y बराबर 9। ये समीकरण बच्चों मान लो 1 और ये समीकरण हो गई 2। अब बच्चों समीकरण 1 से क्या करेंगे, समीकरण 1 से अब 3 को इधर लाओ, माइनस y इधर ले जाओ, तो y बराबर 3x माइनस 3। अब y की वैल्यू समीकरण 2 में लगा दो बच्चों, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, रखिए बच्चों, तो 9x माइनस 3 गुणा 3x माइनस 3 बराबर 9। अब 9x माइनस 3 की गुणा करा दो, 3 तिया 9x, 3 तिया 9 बराबर 9। अब 9x माइनस से ओपन करो ये ब्रैकेट बच्चों, तो 9x माइनस माइनस प्लस 9 बराबर 9। अब देखो 9 से 9 कट जाएगा बच्चों, तो 9 बराबर 9 आ गया। इसका मतलब ये है आगे कोई बच्चों सॉल्यूशन है नहीं, तो हम यहीं पर बच्चों क्या कर देंगे, आंसर कर देंगे। क्या कर देंगे, आंसर कर देंगे। आइए बच्चों चौथा क्वेश्चन देखिए। ये दिया है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। तो इसको बच्चों हम क्या मान लेते हैं, समीकरण 1, और इसको बच्चों समीकरण 2 मान लेते हैं। तो बच्चों हम क्या करेंगे कि देखिए 0.2x प्लस, ऐसा करिए, हाँ इसको कर लो, 0 ऐसा करो, 0.4x बराबर 2.3 माइनस 0.5 बाई x बराबर 2.3 माइनस 0.5 बटे 0.4। अब x की वैल्यू जो है वो समीकरण 1 में लगा दो, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर लगाइए बच्चों, तो 0.2 गुणा 2.3 माइनस 0.5 बाई और बटे 0.4, तो 2 दुगनी 4 और प्लस 0.3 बाई बराबर 1.3। अब बच्चों 2.3 माइनस 0.5 बाई बटे 2 प्लस 0.3 बाई बराबर 1.3। अब बच्चों एलसीएम लेंगे, इसके बटे 1 मान लो, 2 और 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसकी गुणा करेंगे तो 2.3 माइनस 0.5 बाई प्लस 2 3 6 यानी कि 0.6 बाई बराबर 1.3। इसके बटे 1 मान दो। अब 0.6 में बाई में से 0.5 बाई घटा दो, क्योंकि ये प्लस का ज्यादा माइनस का कम, तो 2.3 प्लस 0.1 बाई, और इधर इसकी करा दो बड़ा बच्चों, तो 2 13 दुगनी 26 यानी कि 2.6 आ गया बच्चों। अब इसको ले जाइए इधर, तो 0.1 बाई बराबर 2.6 माइनस 2.3। अब देखिए बच्चों कि 0.1 बाई बराबर
6 में से 3 गया 3 बचा, 2 में से 2 गया 0 बचा। तो y बराबर 0.3 अपान 0.1। तो पॉइंट से पॉइंट काटिए तो y की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। y की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। अब y का मान किस में लगाएंगे बच्चों, समीकरण 2 में लगा दो। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर रखिए तो 0.4x प्लस 0.5 इंटू 3 इज इक्वल टू 2.3। तो 0.4x प्लस 5×3 = 1.5 बराबर 2.3। इसको इधर ले जाओ तो 0.4x बराबर 2.3 माइनस 1.5। अब घटाओ तो 0.4x बराबर 3 में से 5 चला जाएगा, नहीं जाएगा, यहाँ से 2.5 लो तो 13 में से 5 गया 8। अब 1 में से 1 गया 0, यानी कि 0.8 बचा। x बराबर 0.8 बटे 0.4। पॉइंट से पॉइंट काटो, 4 एकम 4, 4 दूना 8। तो x बराबर कितना आ गया बच्चों 2 आ गया, और y बराबर कितना आ गया 3 आ गया। तो ये प्रतिस्थापन विधि से आपके क्या आ गए, आंसर आ गए। आइए बच्चों 5वां क्वेश्चन देखिए। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। तो बच्चों यहां से हम क्या निकालेंगे, देखो √3x माइनस 8y को इधर ले जाओ तो √8y। x बराबर √8 बटे √3y आ गया। अब 8 को बच्चों हम क्या लिख लेंगे, √4 × 2 बटे √3y। 4 का स्क्वायर रूट निकल के आ जाएगा तो क्या आएगा 2 बटे √3y। अब x की वैल्यू समीकरण 1 में लगाइए तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर रखिए बच्चों तो √2 गुणा 2 बटे √3y प्लस √3y बराबर 0। अब देखिए बच्चों क्या करेंगे, √2 की √2 से गुणा करेंगे 2 और 2 दूनी 4, तो 4 बटे √3y और प्लस √3y बराबर 0। इसके बटे 1 मान लो बच्चों, तो √3 और 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा √3 आ जाएगा। अब देखिए बच्चों 1 की इससे गुणा कराओ तो 4y, √3 की √3 से कराओ तो क्या आ जाएगा, रूट कैंसिल 3y आ जाएगा बराबर 0। अब 4y और 3y कितना हो गया 7y और बटे √3 बराबर 0। इसके बटे 1 मान लो तो 7y बराबर 0। तो y बराबर 0 बटे 7, तो विच इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू क्या है ये 0। अब y का मान समीकरण 2 में लगा दो तो यहां लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो √3x माइनस √8 गुणा 0 बराबर 0। तो √3x बराबर 0, क्योंकि √8 की 0 से करेंगे 0 आएगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा। x बराबर 0 बटे √3, √3 से 0 को भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो x की वैल्यू भी 0 आएगी और y की वैल्यू भी 0 आएगी। इस तरह से आपका आंसर हो गया। आइए बच्चों 6वां क्वेश्चन देखिए। 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर -2, x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 13 बटे 6। अब बच्चों ऐसा करिए कि जो हमें दिया है, मतलब क्या दिया है, जब इसको सॉल्यूशन किएंगे तो 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर माइनस। अब 3 और 2 पहले इसका सॉल्यूशन कर लेगा तो 3 और 2 का एलसीएम क्या करेंगे 6 आ जाएगा। 3 और 2 का एलसीएम 6, 3 की 300 गुणा 3 किया 9x, 2 की 5y से गुणा 2 पंजे 10y
बराबर -2। अब इसके बटे 1 मान लो, तो 9x माइनस 10y बराबर 6 दूनी 12 माइनस के 12। ये समीकरण हो गई ए। अब बच्चों दूसरी हमें समीकरण क्या दिया है, x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 13 बटे 6। 3 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा 6। अब 2 की x से गुणा करेंगे तो 2x प्लस 3 की y से करेंगे तो 3y बराबर 13 बटे 6। बच्चों समझ में आया। अब आगे देखिए, देखो बच्चों 6 से 6 काट दो, दोनों के बटे में 6 है, तो हम क्या लिखेंगे कि 2x प्लस 3y बराबर 13। अब 3y को इधर ले जाओ, तो 2x बराबर 13 माइनस 3y, तो x बराबर 13 माइनस 3y और बटे में आ जाएगा 2। अब x की वैल्यू समीकरण किस में लगा देंगे बताओ बच्चों, ये समीकरण मान लो 2 और x का मान समीकरण 1 में लगा दो। x का मान समीकरण 1 में रखने पर रखिए, तो 9 गुणा x की वैल्यू 13 माइनस 3y बटे 2 माइनस 10y बराबर -12। अब देखिए बच्चों इनकी गुणा कराओ, तो 13 निम्मा 117 माइनस 9 तिया 27 y बटे 2 माइनस 10y बराबर -12। अब इसके बटे 1 मान लो, तो 1 इनका दोनों का एलसीएम 1 और 2 का एलसीएम क्या आ जाएगा 2, तो 1 की इस पूरे से गुणा कराओ। 117 माइनस 27y माइनस 2 दहाई 20 बराबर -1। इसके 20y। अब देखिए बच्चों 1 ऐसा करो, 117 माइनस 27 और 20 कितना हो जाएगा 47y बटे 2 बराबर -12 बटे 1। अब 1 की गुणा कराओ इससे, 2 की गुणा कराओ इससे, तो 117 माइनस 47y बराबर 12 दूनी 24 माइनस 24। अब 117 को इधर ले जाओ, माइनस 47y बराबर -24 माइनस के 117 माइनस 47y बराबर 7 और 4 11 का 1 हासिल है 2 और 1 3 और 1 हासिल का 4 और 1 41 माइनस के 141, इससे ही कट जाएगा, तो y बराबर 141 बटे 47। अब बताओ कितने बार में कटेगा 141, 3 बार में, तो 47 एकम 47 47 तिया 141, तो y की वैल्यू 3 आ गई। अब y का मान किस में रखेंगे बच्चों, समीकरण 2 में रख दो, तो यह लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर रखिए, तो y समीकरण 2 है ये माना हमने, तो x बराबर 13 माइनस 3 गुणा y की वैल्यू 3 और बटे कितना आएगा उसको 2 बटे 2, तो x बराबर 13 माइनस 3 तिया 9 बटे 2, 13 में से 9 गया 4 बटे 2, 2 एकम 2 2 दूनी 4, तो x बराबर कितना आ गया बच्चों 2 आ गया, और y बराबर कितना आ गया 3, आंसर आ गया। तो बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, जिससे वीडियो और ज़्यादा बच्चों को पहुंच सके, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू बच्चों।